नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो कभी पाकिस्तान गए नहीं। तो आज हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ एक रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिनको जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान बनाने का जो सबसे पहला पैरोकार था भारत में वो था मोहम्मद अली जिन्ना। उसकी पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। तो सबसे पहले पाकिस्तान को भारत में से अलग करने की जो मूवमेंट, जो आंदोलन चलाया था वो इसी मोहम्मद अली जिन्ना ने चलाया था। तो सबसे पहले तो आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या थे जिस समय बंटवारा हुआ। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो उस भारत में, यानी कि मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो है, यानी कि बाद में जो है, उस समय भारत में मुसलमानों की टोटल जो जनसंख्या थी वो लगभग सवा 4 करोड़ के आसपास थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से केवल और केवल 72 लाख मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान गए थे। यानी कि आप इसकी अगर कैलकुलेशन भी आप लगाकर देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यानी कि एक चौथाई हिस्सा भी जो है मुसलमानों की जनसंख्या का जो है वो पाकिस्तान नहीं गया था। और आपको इससे भी बड़ी हैरानी और होगी कि लगभग भारत के उस समय 4.25 करोड़ मुसलमानों में से 90% मुसलमानों ने जो है वो पाकिस्तान की मांग की थी और पाकिस्तान को बनाने की वकालत की थी। और गए सिर्फ जो है वो 72 लाख। और उसमें भी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 72 लाख में से केवल 55 लाख जो मुसलमान गए पाकिस्तान में, जो गए वो सिर्फ जो है वो पंजाब के मुसलमान पाकिस्तान में गए। आप अभी भी अगर पाकिस्तान में देखते होंगे कि पाकिस्तान का जो सिंध का प्रांत, सिंध वाला जो प्रांत है, और पाकिस्तान के लाहौर का जो हिस्सा है, यानी कि सिंध जो प्रांत है जिसमें लाहौर, कराची ये आ जाते हैं, तो यहाँ के मुसलमान आपको पंजाबी बोलते नजर आएंगे। तो ये वही मुसलमान हैं जो पंजाब से 55 लाख मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। और उसके बाद के जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाले आंकड़े हैं। तो आज मैं आपको पूरे भारत के राज्यों के सिलसिलेवार में आंकड़े आपको बता देता हूं कि भारत के जो कुल राज्य हैं उनमें से कितने राज्यों के कितने मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में गए थे। तो अगर हम पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इन तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि भारत का सबसे ज्यादा डोमिनेंट मुस्लिम राज्य माना जाता है। और पश्चिम बंगाल तो आज का, यानी कि जिसको जो है पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, उसमें से केवल और केवल 7 लाख मुसलमान ही जो हैं वो पाकिस्तान में गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, यानी कि ये भी अगर हम कहें कि उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी जो है वो मुसलमानों का डोमिनेंस, यानी कि मुसलमानों के प्रभुत्व वाला जो है, जनसंख्या वाला, आबादी वाला जो राज्य माने जाते हैं, इनमें से केवल और केवल जो है वो 2,65,000, यानी कि उत्तर प्रदेश में से 2,65,000 मुसलमान ही केवल जो हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे, पाकिस्तान गए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है खास तौर से अलवर और भरतपुर, राजस्थान का ये जो अलवर और भरतपुर का जो एक, मतलब ये जो एक बेल्ट है, पूरी की पूरी बेल्ट, इसको मेवाती बेल्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो मेवाती मुसलमान रहते हैं जो कि गाय भैंस का, यानी कि इसका दूध का काम करते हैं। और 1947 में बंटवारे के समय यहाँ सबसे ज्यादा दंगे जो राजस्थान में अगर हुए थे, यानी कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा जो दंगे हुए थे, मारकाट जो हुई थी वो हिंदू मुसलमान की, वो यहाँ राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्र में हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है मुसलमान, मेवाती मुसलमान रहते हैं। तो यहाँ से, यानी कि राजस्थान से, भरतपुर और अलवर से जो है 2,35,000 ही केवल मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान गए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की। महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि गुजरात ही वो एक ऐसा स्थान है जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की जन्मस्थली जो है वो गुजरात ही थी। यहाँ से केवल जो है वो 1,60,000, मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र से 1,60,000 केवल मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान गए थे बंटवारे के बाद।
और उसमें सबसे कमाल की बात ये है कि ये वही यानी कि प्रदेश है गुजरात जो है जहां पर मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी वो लगभग सारी सीटें जीत गई थी। उस समय जब रेफरेंडम हुआ था तो उस समय सारी सीट जो हैं वो गुजरात की जो है वो मुस्लिम लीग पार्टी यानी कि जिन्ना की पार्टी ने जीत ली थी। तो ये जो है सबसे कमाल की बात है कि यहाँ से केवल और केवल जो है 1,60,000 महाराष्ट्र और गुजरात से मुसलमान जो हैं वो ये वहां पर यानी कि पाकिस्तान में गए थे। उसके बाद आ जाता है नंबर मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल का, और भोपाल और हैदराबाद उस समय जो थी ये दो सबसे बड़ी मुसलमानों की रियासतें हुआ करती थी, भोपाल के नवाब और हैदराबाद के निजाम। और ये वही भोपाल के नवाब और हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने जो है पाकिस्तान बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को पैसे से तोल दिया था। और इन दो देशद्रोही जो रियासतें थी, इन रियासतों ने ये जो गद्दार थे नवाब और निजाम जो थे, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के जो ये गद्दार नवाब थे, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान को बनाने के लिए पैसे से तोल दिया था। और ये कहा था कि अगर आपको पाकिस्तान बनाने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता है वो पैसे हम देंगे, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर जो है पाकिस्तान को बनाना है और भारत से अलग करना है। तो ये दो रियासतें थे जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की थी, और इनका जो हश्र था वो बाद में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका ऐसा हश्र किया था कि इनको जो है घसीट कर जो है वो लेके आया गया था। तो इनके लिए भी जो है आपको मतलब हैरानी होगी कि भोपाल और हैदराबाद से केवल और केवल 95,000 मुसलमान ही पाकिस्तान गए थे। तो ये भी हकीकत जो है आप मान के चलिए ये हकीकत है। और भोपाल के जो नवाब थे, आज आप देखते हैं जो सैफ अली खान है, सैफ अली खान का एक परदादा हुआ करता था जिसका शायद नाम जो था वो अनवर अली क्या शायद कुछ हुआ था नाम, वो भी भोपाल का नवाब था। और उसने जो है सबसे ज्यादा पैसा दिया था पाकिस्तान की मूवमेंट को, पाकिस्तान के आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन वो खुद पाकिस्तान नहीं गया, वो भारत में ही रहा। और आज उसकी कब्र भी जो है वो भोपाल में ही शायद बनी हुई है। ये कुछ इसमें कुछ हो सकता है कि वहीं पर ही हो, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है इस तरह की कुछ बात जो है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और यहाँ से केवल जो है वो 95,000 ही मुसलमान गए थे, यानी कि भोपाल और हैदराबाद से दोनों जो रियासतें थी, इन दोनों रियासतों से केवल और केवल 95,000 ही मुसलमान पाकिस्तान गए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का प्रभुत्व जो था वो केरल और कर्नाटका में था, और कुछ हिस्से जो थे वो तमिलनाडु के भी थे। तो इन हिस्सों में से यानी कि इन राज्यों में से केवल और केवल 95,000 मुसलमान ही जो हैं वो पाकिस्तान में गए थे। और आप इस बात को देखते भी होंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा डोमिनेट मुसलमान करते हैं वो पंजाबी मुसलमान करते हैं, यानी कि ये वही 55 लाख मुसलमान हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो 55 लाख मुसलमान पंजाब से जो हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे, और आज पूरा का पूरा जो सिंध प्रांत है, जो सिंध का एरिया है, उसमें यही पंजाबी मुसलमान रहते हैं। आपने पाकिस्तान में जो है कोई दक्षिण का मुसलमान नहीं देखा होगा। तो ये स्थिति जो है वो आज आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि 90% मुसलमानों ने यानी कि आज़ादी के समय जो है वो 4.25 करोड़ मुसलमान भारत में थे, उनमें से केवल 72 से 75 लाख ही मुसलमान गए थे पाकिस्तान। और पाकिस्तान देश को बनाने का समर्थन जो किया था वो 4.25 करोड़ में से 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया था, और केवल गए थे 72 लाख। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।